इसलिए उसने तेजी से हाथ में पकड़े शंख को वापस अपनी हथेली में रखा और जादुई गदा बाहर निकाल दिया। वो इतनी देर से वहां सिर्फ इसलिए खड़ा था क्योंकि वो अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि इस गुलाम की ताकतें और कमजोरियां क्या थीं। पुष्कर को समझ आया कि यह गुलाम ना जाने कब से बंद था, इसलिए इसके भीतर की शक्ति निश्चित रूप से साधारण नहीं होंगी और इसकी कमजोरियां ऐसी आसानी से नहीं पता चलेंगी। हे भगवान, पुष्कर आगे बढ़ रहा है। कई लोग चिल्लाने लगे। उस गुलाम का सामना करते हुए पुष्कर तुरंत आगे बढ़ गया। ये उन लोगों के लिए साहस से भी बढ़कर था। तभी उस गुलाम ने अपना हाथ हवा में घुमाया और उसकी विशाल हथेली बहुत तेजी से पुष्कर की ओर बढ़ चली, जो कि उड़ते हुए उसकी ओर ही आ रहा था। गुलाम के हाथ से टकराते पुष्कर का दिल कांप उठा और उसका आधा शरीर तुरंत सन हो गया। वह हवा में उल्टा उड़ गया था, लेकिन तभी पुष्कर ने सांप की तरह हवा में कलाबाजी करते हुए फिर से गुलाम की तरफ अपनी रफ्तार कर ली और उस गुलाम के सिर पर एक जोरदार लात जड़ दी। लगातार कई लातें पुष्कर ने उस गुलाम के सिर पर दे मारी थी। गुलाम का शरीर डगमगा गया था। तभी पुष्कर पलटा और जल्दी से शंख निकालकर संजय मेहता के ऊपर लेजर चला दी। संजय मेहता भी कमजोर नहीं था और इस समय तो उसकी सहायता के लिए उसका गुलाम भी वहां था, जिससे संजय मेहता में गजब का कॉन्फिडेंस आ गया था। संजय मेहता ने तेजी से अपने हाथ को फैलाकर पुष्कर की चलाई हुई लेजर को रोक दिया। शामली चिल्लाई, चीफ! शामली के साथ साथ उसे कई और किलर्स साथी भी पुष्कर की ओर दौड़ पड़े। शामली की आवाज सुनते पुष्कर जोर से चिल्लाया, पीछे हटो! पुष्कर जानता था कि शामली और उसके साथी इतने शक्तिशाली गुलाम से नहीं लड़ सकते। अब तुम मरोगे बच्चे, बस बहुत देर खेल लिए तुम। संजय मेहता अचानक से चिल्लाया और ये कहते उसने अपनी तलवार से पुष्कर पर हमला बोल दिया। पुष्कर का पूरा शरीर रोशनी से भर गया था। उसका गदा एक सांप की तरह था और उसमें बहुत ताकत थी, लेकिन जब वो संजय के बुलाए हुए इस गुलाम पर गिरा तो उसके लिए बस एक साधारण हमला था। पुष्कर, तुम आज यहीं मर जाओगे, संजय जोर से चिल्लाया और फिर से एक बार उसने अपनी तलवार घुमा दी, जिसने पुष्कर को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। शामली ने देखा कि पुष्कर पीछे हटते हुए पहाड़ की दीवार से चिपक गया। अब पुष्कर के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अब वो खतरे में था। अब शामली को पुष्कर के ऑर्डर की भी परवाह नहीं थी। वो पागलों की तरह चिल्लाई, डार्कलिस्ट के साथियों, संजय मेहता को मार डालो! बीच में जो भी आए, किसी को भी जिंदा मत छोड़ो! अचानक पूरा मैदान फिर से एक जंग के मैदान में बदल गया और शामली ने अपने साथियों के साथ मिलकर संजय मेहता पर हमला बोल दिया ताकि पुष्कर को संभलने का मौका मिल सके। इसी मौके का फायदा उठाकर पुष्कर ने अपने गदा से उस गुलाम की छाती पर वार किया और गदा की आवाज के साथ ही उस गुलाम की छाती से खून बहने लगा। गुलाम ने भी पलटकर पुष्कर को पहाड़ की दीवार पर फेंक दिया, जिससे वह सीधे 4 फुट गहराई में गिर गया। लेकिन पुष्कर ने अपने शंख को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। अब पुष्कर ने गुलाम की छाती पर वार किया, जिससे वो आगे नहीं बढ़ सका। नीचे गिरने से पुष्कर का शरीर पहाड़ में 4 फुट तक धंस गया, जिससे वो लगभग गायब हो गया। बाहर गुस्से से चिल्लाने वाले सभी लोग पुष्कर का नाम पुकार रहे थे। अचानक आडंबर जोर से चिल्लाया, प्रियंका, तुम क्या करने जा रही हो? वापस आओ! प्रियंका के आंसू बह रहे थे। वह पूरी तरह से बदहवास सी हो गई थी। उसे नहीं पता था कि वह क्या करने जा रही। उसके दिमाग में बस एक ही विचार था कि वो संजय और उसके गुलाम द्वारा पुष्कर को इस तरह मरने नहीं दे सकती थी। प्रियंका का पूरा शरीर ठंडा होता जा रहा था, इतना ठंडा कि उसके बालों पर बर्फ की एक परत जम गई थी। लेकिन फिर भी वो भागती रही और उसके शरीर पर जमी बर्फ टूटती रही और जमीन पर गिरती रही। प्रियंका चिल्लाई, पुष्कर, मैं तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दूंगी। प्रियंका, वहां मत जाओ! प्रियंका भागती जा रही थी और उसके पीछे लोग उसे रोकने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन प्रियंका किसी की नहीं सुन रही थी। प्रियंका के चारों लगातार बर्फ टुकड़ों में गिर रही थी और वो जहां से भी गुजर रही थी वहां की जमीन भी बर्फ की परत से ढकी जा रही थी। तभी जोरदार धमाके की आवाज आई। ये धमाका नहीं बल्कि एक मुक्के की आवाज थी जो संजय के गुलाम के पैर पर पड़ा था। प्रियंका का मुक्का पूरी वादी में गूंज गया। सब के सब शौक होकर देखते रह गए। किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि इतने विशाल, भयंकर, ताकतवर दानव के सामने एक छोटी सी प्रियंका ने इतना बड़ा हिम्मत का काम किया था। प्रियंका जोर से चिल्लाई। जिस जगह प्रियंका की मुट्ठी और गुलाम की चमड़ी कांटेक्ट में आए थे, वो एरिया बर्फ में बदल गया था, मानो गुलाम का शरीर मिट्टी से नहीं कांच से बना हो। मुक्का लगते ही वो गुलाम गुस्से से दहाड़ा। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि उस आवाज से प्रियंका जोर से हवा में उछल गई और जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन तभी पुष्कर का दिया हुआ कंगन एक्टिव हो गया। उसने प्रियंका को ज्यादा चोट नहीं लगने दी। जमीन पर गिरते प्रियंका फिर से उठ खड़ी हुई। आज तक सभी ने उसकी सुंदरता को देखा था, लेकिन उसके जिद्दी स्वभाव को किसी ने नहीं देखा था। यहां तक कि उसकी प्रतिभा को भी हमेशा अनदेखा कर दिया जाता था। लेकिन आज प्रियंका ने संजय मेहता और उसके गुलाम से ना डरते हुए उन पर हमला कर दिया था। अब प्रियंका बदल चुकी थी। वो पहले की तरह नाजुक और कमसिन नहीं रह गई थी।
इस समय कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वो तेजी से पुष्कर की ओर भागी जा रही थी। फिर मौका मिलते प्रियंका ने एक और मुक्का गुलाम के पैर पर जड़ दिया। उसी समय संजय मेहता, जो वहां शामली और बाकी डार्कलिस्ट किलर्स के साथ लड़ रहा था, उसने शामली के ऊपर जोरदार वार की जो हड्डियों को चकनाचूर कर देने वाले थे। जब संजय मेहता दूसरा वार करने ही वाला था, तभी उसके पैर अचानक जम गए। ऐसा लगा जैसे बर्फीली हवा ने उसे जमा दिया। तू 2 कौड़ी की लड़की, तुझे लगता है कि मैं तुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकता? संजय मेहता ने पलट कर देखा कि प्रियंका फिर से उसके गुलाम की ओर बढ़ रही है। संजय मेहता हवा में उछला और गुस्से से चिल्लाते हुए प्रियंका पर तलवार से वार किया। जा मार! प्रियंका के सामने जो पुष्कर के दिए हुए कंगन से एक दीवार बनी हुई थी, वो संजय के वार से चकनाचूर हो गई। उसका जादुई हथियार कंगन भी एक क्लिक के साथ टूट गया और उसका पूरा शरीर एक पतंग की तरह जमीन पर गिर गया। इस समय प्रियंका के कान भिनभिना रहे थे और वह भारी होकर जमीन पर गिर गई थी। उसका पूरा शरीर कमजोर हो गया था। उसे अपनी हड्डियां टूटती हुई लग रही थी। उसने खुली आंखों से आसमान की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि इस समय उसके आसपास बर्फ के टुकड़े सभी दिशाओं में फैल रहे थे। इन टुकड़ों ने तुरंत गुलाम के पैरों को ढक लिया। पुष्कर को अचानक पहाड़ की दीवार पर कुछ भयानक महसूस हुआ। प्रियंका! पुष्कर ने गुस्से से धाड़ लगाई। काली आत्माओं, मेरा आदेश सुनो, मेरे पास आओ, जल्दी आओ। अगले ही पल एक धमाके के साथ पहाड़ की दीवार से सुनहरी रोशनी किरणें फूट पड़ी और स्वर्ग की वो सीढ़ी अचानक कांप उठी। लड़ाई में शामिल सभी लोग चौंक गए। अचानक उन्होंने उस सीढ़ी की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि आसमान में से 9 काली परछाइयां तीर चला रही। हे भगवान, ये तो पुष्कर की परछाई है। सभी की बुद्धि सुन्न हो गई थी। उन्हें अजीब लगा जब उन्होंने देखा कि पुष्कर की परछाई 9 परछाइयों में बढ़ गई। देखते ही देखते वो काली परछाइयां ऊपर को उड़ी और तेजी से गुलाम के शरीर को भेदने के बाद वापस से पुष्कर के शरीर में जाकर समा गई। गुलाम के मुंह से तेज तेज चीखें निकल रही थी। संजय का बुलाया हुआ गुलाम दर्द के मारे तड़प रहा था। उसका लहराता हुआ जानवर जैसा औरा बहुत ही भयानक और क्रूर था। उसने मरने से पहले भी अपना हाथ पुष्कर की तरफ बढ़ा दिया था, लेकिन इससे पहले कि उसकी विशाल हथेली पुष्कर तक पहुंच पाती, पहाड़ के ऊपर से पत्थरों के गिरने की आवाज आने लगी। तभी पुष्कर के गले से एक जोरदार सांप की फुंकार निकली और उस आवाज ने पूरे इलाके को हिला दिया। गुलाम का शरीर जम चुका था। उसने देखा कि एक भयंकर काला सांप पुष्कर के शरीर से निकला और उसकी ओर बढ़ चला। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उस सांप ने गुलाम को अपने सिर से एक खतरनाक टक्कर मारी। टक्कर के वार से गुलाम पीछे गिरने लगा। उसने खुद को संभालने का पूरा प्रयास किया, तभी उसका हाथ पहाड़ से जा टकराया, जिससे चट्टानें गिरने लगी। संजय मेहता भी ये देखकर चौंक गया था, यहाँ तक कि उसके हाथ में मौजूद तलवार भी नीचे गिर गई। पुष्कर ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकली और फिर अचानक ही पुष्कर ने अपनी हथेली से शंख निकाला और उस गुलाम को एक ही लेजर ब्लास्ट से सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया। लेकिन पुष्कर यहीं नहीं रुका। वो उड़ा और आसमान में उसने गुलाम को पकड़ लिया। जमीन पर हर कोई इस सीन को देख रहा था। इतने बड़े शरीर वाले उस जानवर को पुष्कर ने हवा में ही बुरी तरह मारना शुरू कर दिया था, जिससे उसके शरीर के कई हिस्से फटने लगे थे और उसकी बदबू चारों ओर फैलने लगी। पुष्कर इस समय ज्यादा देर तक हवा में नहीं रह सकता था। वो तेजी से नीचे गिरने लगा, लेकिन जब वह 20 या 30 मीटर नीचे गिरा तो उसने अचानक पलटकर हवा में एक और लेजर ब्लास्ट किया। लेजर सीधे उस गुलाम के शरीर में घुस गई, उसके सिर से गुजरी और फिर आसमान में उठी, जिससे सैकड़ों मीटर लंबी रोशनी की एक रेखा खिंच गई। पुष्कर ने शंख पकड़ा और जमीन पर गिर गया। गुलाम भी मैदान पर धमाके के साथ गिरा, जिससे धूल का गुब्बारा उड़ गया। एक दर्दनाक चीख के साथ गुलाम के अंदर बची ताकत ने जवाब दे दिया। गुलाम मारा गया। इस समय सबके सब सिर्फ पुष्कर को देख रहे थे। वहां मौजूद लोग बस यही सोच रहे थे, जब इतना भयानक जानवर भी पुष्कर का मुकाबला नहीं कर सका, तो क्या इस लड़ाई को अभी भी जारी रखना जरूरी है? तो अब संजय का क्या होगा? अचानक मेहता परिवार और धानी के लोगों ने फिर से संजय मेहता की ओर देखा और उनके दिल अचानक कांप गए। संजय मेहता बर्फ में खड़ा हुआ था और वो अपने गले तक बर्फ में धंसा हुआ था। पुष्कर ने संजय मेहता की ओर देखा, लेकिन उसे अनदेखा करके वह प्रियंका के सामने कूद गया और उसे उठाने लगा। पुष्कर के चेहरे पर दर्द और परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। पुष्कर ने धीरे से कहा, प्रियंका। प्रियंका की पलकें हिली। उसने जैसे ही पुष्कर को अपने सामने देखा तो वह बोली, पुष्कर, तुम आखिरकार बाहर आ ही गए। प्रियंका ने धीरे से मुस्कुराते हुए मुंह से ठंडी सांस छोड़ी। पुष्कर ने कहा, हाँ मैं ठीक हूं और तुम भी, मुझ पर भरोसा करो। पुष्कर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसका दिल पसीज गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि गुलाम से लड़ने की वजह से उसके शरीर में ठंडी हवा भर गई थी और इस समय पुष्कर भी कुछ नहीं कर सकता था। कोई भी दवाई उसके काम नहीं आ सकती थी। प्रियंका ने बेहद धीमी आवाज में कहा, सॉरी पुष्कर, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। प्रियंका की आवाज कमजोर होती जा रही थी। पुष्कर ने कहा, नहीं, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। तुमने संजय मेहता के खिलाफ लड़ाई करने की हिम्मत की है।
तुमने उसे बर्फ में दबा दिया। ज्यादा मत सोचो, बस बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये सच है, अगर संजय मेहता को फ्रीज नहीं किया गया होता तो वह बहुत बुरी तरह तबाही मचा सकता था। अपने अंदर उठ रही ठंडी हवा को संजय की ओर फेंककर प्रियंका ने उसकी आसपास की हवा को ठंडा कर दिया था, जिसकी वजह से संजय के पैर वहीं के वहीं जम गए थे। पुष्कर ने जैसी अपनी बात खत्म की, वहां पर अपराजिता आ चुकी थी और उसने प्रियंका को उठा लिया। फिर पुष्कर अचानक उठ खड़ा हुआ और संजय मेहता की ओर देखने लगा। संजय मेहता बेतहाशा हंसा। उसके जैसे व्यक्ति के लिए दया की भीख मांगना इम्पॉसिबल था। उसने जोर से कहा, भले ही आज तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी शांति से नहीं रहने दूंगा। क्यों कहा था संजय ने ऐसा? क्या सचमुच संजय मेहता अमर था? पुष्कर कैसे संजय से छुटकारा पाएगा? प्रियंका